हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हमारा जो स्कूल एकेडमिक का सेशन है उसमें हम क्लास 11th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपेरिकल फार्मूला पे बेस्ड हम आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो आपका पहला चैप्टर है। उस पहले चैप्टर का जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि मेरे जो भी वीडियोस आएंगे वो आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे और कॉम्पिटिशन एग्जाम को अप्रोच करेगा। तो आज हम देखने वाले हैं सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने दिखाई दे रहा है। अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग कंपोजिशन: सोडियम Na इज इक्वल टू 43.4, कार्बन इज इक्वल टू 11.3%, ऑक्सीजन जो है 45.3%। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। इसके लिए Na का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया 23, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16। इतने कंटेंट से आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। तो इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, हमको एक टेबल बनाना होगा। उस टेबल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने टेबल पहले से ही बना के रखा है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो टेबल में जो पहला रहेगा वो एलिमेंट रहेगा। हम यहां से स्टार्ट करेंगे बनाना। फर्स्ट है एलिमेंट। एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स होंगे आपके, एलिमेंट्स क्या क्या दिख रहे हैं आपके क्वेश्चन में? सोडियम, ठीक है, सोडियम दिया गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है? कार्बन, एंड लास्ट क्या है? ऑक्सीजन। अब देख लीजिए, जो सोडियम है उसका परसेंटेज जो दिया हुआ है तो उसको हम लिखेंगे यहां पर परसेंटेज। सोडियम के परसेंटेज को लिखेंगे 43.4। ठीक है। अगेन कार्बन का जो परसेंटेज है 11.3 एंड ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 45.3। ये हमने दो कॉलम को फिल कर दिया। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की वैल्यू भी गिवन है, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब एटॉमिक मास की वैल्यू को फिल कर दीजिए 23। ठीक है। कार्बन का 12 दिया गया है आपको, गिवन दैट है, और ऑक्सीजन का 16। तो ये आपका 3 जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको जो चौथा है वो यहां से आपका काम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है रिलेटिव नंबर्स ऑफ मोल्स। आपको निकालना है रिलेटिव नंबर्स ऑफ मोल्स। बहुत ही आसान तरीके हैं। रिलेटिव नंबर्स ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो जो आपका परसेंटेज दिया हुआ है उसमें उसके एटॉमिक मास को आपको डिवाइड करना है। तो कर दीजिए 43.4 डिवाइडेड बाय 23। अगेन 11.3 डिवाइडेड बाय 12, 45.3 डिवाइडेड बाय 16। तो आपका जो तीसरा स्टेप होगा, आपको निकालना होगा रिलेटिव नंबर्स ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर्स ऑफ मोल निकालने के लिए आप परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड कीजिए, देखिए 43.4 को 23 में डिवाइड करेंगे, आपका आंसर 1 टाइम्स ही भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 1.88 के आसपास आएगा, 1.88 आएगा। अब 11.3 को 12 में डिवाइड करोगे तो डेफिनेट सी बात है 1 से कम आंसर आएगा, लगभग 0.94। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, डिवाइड करना आपको आता ही होगा, डिवाइड कर लीजिए। अब 45.3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो जो अप्रोक्सीमेट आंसर है 2.83 के आसपास आएगा। तो हमारा अब मैक्सिमम काम कंप्लीट हो गया, एलिमेंट्स, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर्स ऑफ मोल्स। इसके बाद एक जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमको निकालना है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे? हम इसमें देखेंगे कि सबसे जो स्मॉलर वैल्यू है वो कौन सा है। तो जो सबसे स्मॉलर वैल्यू रहेगा उससे बाकी जो वैल्यू रहेगा उसको डिवाइड करेंगे। 1.88 जो स्मॉलर वैल्यू हम छाट लेंगे, ये स्मॉलर वैल्यू है, उसी से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.94, 0.94 डिवाइडेड बाय 0.94, सबको डिवाइड करेंगे जो स्मॉलर वैल्यू रहेगा। 2.83 डिवाइडेड बाय 0.94, जो सबसे स्मॉलर वैल्यू रहेगा उसको लेंगे, उससे बाकी जो टर्म्स रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका सिंपल रेशियो आ जाएगा। आप डिवाइड करके देखिए, 0.94 को 1.88 में डिवाइड करोगे तो लगभग 2 आएगा आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट है 0.94 में से 0.94 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 2.83 में 0.94 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो ये आपका निकल गया सिंपल रेशियो। आपका क्वेश्चन 90% बन गया है। अब लास्ट है आपका सिंपलेस्ट होल नंबर। आपको निकालना है सिंपलेस्ट होल नंबर, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर निकालना है। सिंपलेस्ट होल नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए वो ऑलरेडी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दिखाई दे रहा है, 2, 1 और 3। अगर ये पॉइंट में होता तो किसी हम नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो काम है वो 99% कंप्लीट हो गया है। इंपेरिकल फार्मूला आपका बस बनने वाला है। विद इन 5 मिनट मैं आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालना सिखाया हूं। अब देखिए, अब हम इंपेरिकल फार्मूला जब लिखेंगे Na, देखिए Na फॉर सोडियम, Na कितना है 2, एंड कार्बन कितना है C1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होता है। एंड ऑक्सीजन कितना है देख लीजिए 3। तो आपका जो इंपेरिकल फार्मूला वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इंपेरिकल फार्मूला सिखाया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 के लिए। क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं, सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, मूलानुपातिक सूत्र और अणु सूत्र ऐसा हिंदी में से कहा जाता है। आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसको तत्व तो बोलेंगे, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। इस तरह से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चे इस क्वेश्चन को बनाइए, बड़े ध्यान से बनाइए। आपके टेस्ट में, आपके फाइनल एग्जाम में, आपके क्वार्टरली एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में यहां से क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही रखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने क्लास के स्टूडेंट तक, और ताकि सबको लाभ मिल सके। थैंक यू।